वालदा की ये वसीयत थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो जो घर है उस घर को मस्जिद के लिए दे देना। एक बहन जो है उसने उस घर में गलत कारी शुरू कर दी। वालदा की क्या वसीयत थी, उस घर में क्या सिलसिले चल रहे हैं अब? इन्होंने रजिस्ट्रियां गुम की हैं, इन्होंने वसीयतें गुम की। जो मस्जिदों के लिए जगह दान की जाए वहाँ पे हीरा मंडी, वहाँ पे बिकी जा रही है। बुशरा शादीशुदा है? बुशरा के 4 शौहर हैं, चारों इकट्ठे बैठते, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। एक टाइम पे 4 शौहर के साथ कैसे रह रही है? उनके साथ करती फिर हलाले, फिर आपस में बैठते हैं। उनके दोस्त वो मौलवी हैं। हमें कहा जाता चंगड़ियाँ, हम चंगड़ियाँ सही है, हम कंजड़ियाँ नहीं है। तुम करो पर्चे, हम करेंगे चर्चे। बुशरा ने आपसे फोन छीना, कहती है तेरी धीरे नासा विच तू साइकिल है बुशरा। मैं ऑन कैमरा कहती तू साइकिल है। तो रियाजनामी बंदा है ना, ये उधर दलाल था, ये बंदे लेके आता रहा, बुशरा का भी गलत काम करवाता रहा। ये खुद कहती है जब हम लोग लड़कियां नंगी होती थी तो पुलिस वाले आते थे, हम लोग नंगी भागती थी। ये रेड कलर की ब्रो पहन के बैठी है, मैंने इसके कपड़े उतारे। ये मजे लेती है, ये सारा कुछ करती है, मैंने की है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त मेरे साथ ये 2 बहनें मौजूद हैं जिनकी वालदा की ये वसीयत थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो जो घर है उस घर को मस्जिद की नज़र कर देना, यानी कि उस घर को मस्जिद के लिए दे देना। लेकिन इनके जो बाकी के बहन भाई हैं, जिनमें स्पेशली एक बहन जो है उसने उस घर में गलत कारी शुरू कर दी। अब क्या मामला है, इन्हीं से बात करते हैं। ये जो बहन है ये रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का रोजगार चलाती रही। मैं इस खातून को बहुत अरसे दराज से जानती हूँ और ये बहन है, अब जो इनका हाल है वो आप लोगों के सामने है। ये बहनोई की तरफ से तोहफा दिया गया है अपनी साली को। ये घर में घुसकर गलीज जुबान का इस्तेमाल किया गया है, घर में घुसकर बहनोई की जानिब से इस हद तक तशद्दुद किया गया, वो आप लोगों के सामने है। सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, उस घर में अब क्या क्या काम होता है, और वो कौन सी बहन है जिसकी नाजेबा तस्वीरें अपने ही सगे भाई ने देखी और उसके बाद वो तस्वीरें देखने के बाद भाई ने क्या किया। नाकाबिले यकीन बातें हैं जो आज ये दोनों बहनें इंकिशाफ करने लगी हैं। जी फौजिया, बताइएगा वालदा की क्या वसीयत थी, उस घर में क्या सिलसिले चल रहे हैं अब? मेरी वालदा की शुरू से हम ये सुनते आ रहे थे कि जब मैं फोत होगी मेरे घर को मस्जिद में कन्वर्ट कर देना। अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मी के घर को ना 2 दरवाजे लगते हैं, इधर से भी गली बंद है, उधर से भी गली बंद है। क्योंकि इलाके से थोड़ी सी मस्जिद दूर है। कि मैं मर भी गई ना तो मेरे मरने के बाद लोग नमाज पढ़ेंगे, बच्चे सुपारा पढ़ेंगे, मैनू स्वाब है। कोई धी पुत्र दुआ नहीं करता। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी क्योंकि वो तजर्बेदार, उसने जमाना देखा था, हम अब देख रहे हैं। मेरी अम्मी की ये वसीयत थी शायद। कितने बहन भाई हैं अम्मी आप की लोग? लिखी हुई थी, हम 8 बहनें और 1 भाई है, जिसमें जो सबसे बड़ी फ्रॉडर मेरी बहन नसीम है। उसके बाद आती बबली मानसरे वाली, तीसरे नंबर पे आती है काजल, चौथे नंबर पे आती है बुशरा और ये 5वां आता है मेरा भाई आमिर। इन्होंने रजिस्ट्रियां गुम की हैं, इन्होंने वसीयतें गुम की। हमें घरों पे छोड़ा नहीं जाता। काजल आर्डर लगा देगी फौजियों ने बाहर कर दे, वो मुझसे छोटी है। आप हालांकि माँ के घर में ही रहती थी? नहीं, हम अलहदा रहते थे, हमारी शादी हुई है। मैं हाँ। चाहे किराए पर हुई, मैंने चाहे बर्तन धोए, मैंने चाहे रिक्शा चलाया, मैंने कभी जाके ऐसे इनके आगे किए नहीं। मैंने लोगों से मांग के खा लिया, ठीक है ना। तो मेरी माँ का हम प्रॉपर्टियों के मालिक होके जो मस्जिदों के लिए जगह दान की जाए वो तो हो गई ना, बिल्कुल वहाँ वक्त पे हो इस गई। टाइम चकला, वहाँ पे हीरा मंडी, वहाँ पे बिकी जा रही हैं। वहाँ पे सफियान नाम का लड़का गुजरा वाले से बागी होके, यानी कि इश्तिहारी होके वो आके यहाँ पे रह रहा है। मैं ईद के तीसरे दिन जाती हूँ अपनी मालदा के घर। जब मैं जाती हूँ मेरा बड़ा बेटा तो काफ से उठा होता है। मैं जाती हूँ मेरे घर, ये पूरे रमजान आमर भी गुस्सा है, मेरी बाजी भी, मेरी बाजी ने आमिर मेरे तो साथ, आपका भाई है ना? मैं बताती हूँ, हाँ। मेरा भाई भी गुस्सा है, ठीक है ना। ये मेरे साथ पेतले थे बुशरा की, और इसकी जो तस्वीरें, जो नाजेबा तस्वीरें थी, सबसे पहले ये बुशरा जो तस्वीरें उतारती थी। बुशरा कौन है? बुशरा मेरी छोटी बहन है, अच्छा, उसकी कौन सी जिन्होंने मिलकर ये नाज़ेबा जरैम तस्वीरें? का अड्डा बनाया हुआ है। मस्जिद की जगह पे इन्होंने जरैम का अड्डा बनाया हुआ है। मेरी बुशरा शादीशुदा है? बुशरा के 4 शौहर हैं, चारों इकट्ठे बैठते, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। और वो अपने बंदों से मैं गालियाँ निकलवाती है। मेरा शबाज कलंदर से दुपट्टा मस होके आया था, ये पैरों में मुदो रही है और मुझे हाथों के इशारे कर रही है, फौजिया को ऐसे करेंगे। मुझ पे ज़माने का गंड आ रही है। क्यों? कि मैं रिक्शा चला के मैंने मेहनत किए, मैंने कपड़े नहीं उतारे बंदों के आगे, मैं होटलों में नहीं गई। शर्म करती बुशरा देखती मेरी बड़ी बहन, हमने इनको भी पाला, हमने इनके लिए फैक्ट्री में काम किया। हमारा बाप छोड़ के चला गया था। अल्लाह ताला मेरे बाप को जन्नत में आला मकाम अता करे, पर मस्जिद की जगह पे इस टाइम बन गया खाना। ना ये जाए ना मैं जाऊँ, बाकी सब आए जाएं। फिर मेरा भाई
कि भाई का मेरा बेटा आजम, फिर मेरी भाभी उसके साथ मोमना चक्कर चलाती है, फिर इसको पकड़ते, मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगी, फिर इसको कहती है जब वो पकड़ी आपकी जाती है। भाभी किसके साथ चक्कर चलाती है? मेरी छोटी बहन जो चीना है ना, अच्छा। हफ्साबाद वाली, हाँ। उसने भी तब मुझे मिलके इसके साथ कपड़े उतारते, इसने कहा था, चीना ने कहा था, बुशरा मैं इसकी सलवार उतारती हूँ, तो बुशरा इसकी कमीज उतार, मेरे हाथ कांप रहे हैं ये बताते हुए। आपकी? हाँ जी, मैंने जब ये पहले भी वीडियो चलवाई है मेरे, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं कि चीना ने क्यों कहा आपके कपड़े क्यों उतारने थे? मुझे तो खुद शर्म आ रही है आपसे जब ये बात चलीसी करते में पे ये रोला पड़ा ना, क्योंकि मेरी अम्मी की जगह ही मसीत की थी। हाँ। इन्होंने शराब पी, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, और ये जो था हमीद, बुशरा का तलाक हुआ था बंदा, तो मैंने कहा इसकी तलाक हुई है, ये क्यों आया? इन्होंने कहा आप निकलो, मैं कहा मैं क्यों निकलूं, मैं तो बेटी हूँ। वो उसकी तलाक हुई तो वो आया, तो मैं कहा हमारी माँ के घर को क्यों गंदा कर रहे हो? इन सब ने, बुशरा ने मिल के हमें FI में दिया हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की। इन्होंने मेरे कपड़े उतारने की बुशरा ने कोशिश की, क्योंकि बुशरा खुद होटल में कपड़े उतारती है। इस बात का गौहर जो है वो भी गवाह है। मैंने आज तक अपनी बहन की किसी वीडियो में नंगी तस्वीर दिखाई हो, मेरे पास सारे मीडिया ले आए ने, मैंने किसी को नहीं दिखाई। इसने गौर को अपने घर बुलाया, अपनी गंदी तस्वीरें चला के, गौहर फिर इसको कौन है? धमकी। गौर का वो चैनल है। आपकी बहन का ये मामला अभी हम डिस्कस करते हैं। आपकी वालदा की उस जगह पर अब गलत काम हो रहा है। बिल्कुल, ये बुशरा कर रही है, मैंने पहले नाम आपकी बता बहन दिया। कर रही है। सबसे बड़ी बाजी गलत है, और जो आंबर और मोमना रह रहे मतलब उस घर में लोग आते जाते हैं और आते जाते हैं, हमारे महल्ले वाले सब कुछ देते हैं। वो जब भी हम जाते हैं, जब ये लड़ाई करते हैं, अंदर हमारे साथ तपाई करते हैं। जब हम छुड़ा के जाइन बाहर आते हैं, फिर ये हमारी वीडियो में हम बोलते हैं, फिर क्यों कि हमारी माँ का घर है, हमारी माँ के घर में मुजरिम है। मैं बोल के आई हूँ, मैंने थाने दरखास्त दी, शाहबाद थाने में, मेरी दरखास्त पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे दरखास्त के ऊपर इन्होंने ये किया, उल्टा जाके मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे, मुझ पर पर्चा दे दिया कि हम उनकी इसकी बीवी को मार के आए। ये कुरान उठा ले मोमना, ये अल्लाह से पाएगी। आमिर आँख है, मेरे पास आँख का नामा भी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना? आमिर आपका भाई है? हाँ, उसको मैं ऑफ कर अपने दिया भाई के गया। पीछे हर मरतबा खड़ी हुई। मेरे भाई के ऊपर मेरी बहन बड़ी हाजी पाटा, इसका बंदा मर गया है, वो मेरे भाई को मारने आई, इसी आमर को। मैं आगे खड़ी हुई, मेरा बेटा और हम छोटा था, खड़े हुए तो वो बंदे लेके आए, मैंने उनको सबको मारा, मैंने अपने भाई को बचाया, पर्चे बचाया इसके निकाह पे जी। इसका ये सैमा के साथ इसका चक्कर था। साइमा कौन है? इसकी कोई मशूक थी आंटी। अच्छा, उसने इसके आपके ऊपर- भाई की? हाँ जी। अच्छा, एक शुमैला थी, शुमैला की तस्वीरें मेरी बहन ने निकाली थी, उसमें से उसकी बेटी भी है हराम की, आमिर की, और इसकी जो बीवी है मोमना, उसके तो है ही सारे यार। एक मरतबा मैं गई तो उधर से दीवारें फलांग थी, कहती मेरा मामा आया था, भाई हम तुम्हारी नंदे, हमारी माँ का घर, तेरा मामा थे, हम ब्याह के लाए थे, पैसे लगा के, तुम्हें 2.5 लाख मेरे से मेरे भाई ने लेके तेरी माँ को दिए, मोमना को, मोमना की माँ नासिया को, ये 2.5 लाख में, और तलाक दे के उसको अपने घर में, मेरा पूरा मोहल्ला जानता है इसको तलाक भी हुई है। मेरी बात सुने, ये मस्जिद की जगह पे क्या ये गलत काम हो रहा है? मैं कहती हूँ फतवा बोले इस जगह पे, हम पे इल्जामात लग रहे हैं, हम जाके तख्तियाँ तोड़ते हैं, ये जाके अपने गंद के काम करते हैं, पहले वहाँ पे जाके इसने छुपाते हैं, फिर ये 3 महीने बाद रियाज आता है, बुशरा का चौथा खावन, इसका एक मौसम यार है, हमें धमकियाँ मिलती हैं, फिर आके वो कवर की स्लेटों के बहाने ये हर महीने कवर स्लेटें चेंज करेगी, वहाँ पे कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अड्डा बना दिया, फिर ये स्लेटें तोड़ के वहाँ से इस तरह निकाला इन्होंने। इनका हक क्या बनता है? हम बहनों के पूछे बगैर भी जाके स्लेटर लगाए, ये 100 लगाए, पर बुशरा तरीके से लगाए। ये काम था फिर मिलके बहनों का या सबसे पहले भाई का। तो भाई तो आके, भाई तो बहनों को घर से बाहर निकाल रहे, भाई ने तो घर में अड्डा बनाया, बुशरा ने घर में अड्डा बनाया, गंदी तस्वीरों पे बहनों को ब्लैकमेल, 5 साल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कितने तेरी FI बस झूठे पर्चे करवा दो, मार दो, ले आओ FI मार दो, मैं क्यों नहीं मारते? कितने FI में इसका कौन सा बदमाश है? मामा ने पुत्र नहीं बैठे, हमें कहा जाता चंगड़ियाँ, हम चंगड़ियाँ सही है, हम कंजरियाँ नहीं है, बुशरा जैसे कंजरियाँ नहीं है, हम खाला पठानी की थी हैं। उसकी मस्जिद की जगह पे आप लोगों ने कब्जा, मेरे बाप की कब्र भी नहीं छोड़े, और लानत तुम लोगों के। आपकी बहन एक टाइम पे 4 शोहर के साथ कैसे रह रही है? ये 4 शोहर के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। कैसे है? एक निकाह के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, वो या करती कोई है और गलत ताल्लुकात हैं उनके साथ करती, फिर हलाले, फिर आपस में बैठते हैं, उनके दोस्त वो मौलवी हैं, वो होटलों के ये सारे, मतलब कि जिस होटल में जाती, सख्त एक्शन होना चाहिए। मैडम इसके पे कौन एक्शन ले? हमारी कौन सुनेगा? हमारे बाजू नहीं लंबे, हमारी जहाँ तक हम फरियाद कर सकते हैं हम करेंगे। मैं FI के सामने जाती हूँ, वीडियो पे मेरा नाम मेंशन किया जा रहा है, हर वीडियो मुझे जलील किया जा रहा है। कभी कहा जाता है मेरी खाला ने, बुशरा कहती है मेरी खाला मैनगा ने और मेरे मामू ने मिलकर मेरी माँ के साथ की थी, ये फौजिया तेरे ने सारे ने मिलकर
की थी और मेरी खाला ने कोई नहीं की थी मेरी माँ के साथ, ना मेरे मामू ने की थी, ठीक है ना। मेरी अम्मी ने खुद जगह दी थी। उसने कहा मैंने अपनी माँ का हिस्सा नहीं लेना, मेरी माँ का डेरा कायम रहे। मेरी माँ ने कहा मेरी मस्जिद बनेगी, इन्होंने अड्डा बना दिया। और सियालकोट के मुजरम आए और बुशरा तेरे खसम तलाक याफ्ता आए, वो हमें मारे। ये हाल कर दिया, ये हाल कर दिया शाजिया का। मुझे क्या कटहरों में ला खड़ा कर दिया, मुझ पे पर्चे दो, पर्चे तुम करो पर्चे, हम करेंगे चर्चे। आपकी मुझसे नहीं पता है, मैं करूंगी चर्चे। मुझे ये बताएं, आपकी बहन की कौन सी नाजेबा तस्वीरें हैं, वो आपके घर तक कैसी आई, आपका भाई क्या करता रहा उन तस्वीरों के साथ? उसकी सगी बहन की तस्वीरें थी, भाई तो शर्म से मर जाते हैं। अगर बहन की कोई ऐसी चीज सामने आ जाए, भाई तो किसी को मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहते। ये कौन सा भाई था जो बहन की तस्वीरों को देखता रहा और फिर क्या करता रहा उनके साथ? ये जो बुशरा है ना, ये घर से भाग के गई थी, ठीक है, सबसे पहले एक मरतबा भी नहीं, 3-4 मरतबा। अच्छा, हम शादी लोग के बाद? हाँ जी, शादी से पहले। अच्छा, शादी से पहले। शादी से पहले ये भाग गई घर से। एक मरतबा पकड़ के लेके आए, इसने मैं अम्मी के घर गई, पता चला बुशरा भाग गई है। मैं अपने घर, अम्मी के घर थी। मेरे आपको पता है जो पड़ोसियों का नंबर वगैरह हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। इन लोगों ने मेरे मोबाइल से मेरे पड़ोसियों का नंबर निकाला। उसको कहती आसफ भाई मैं तो घर से भाग के आ गई हूँ, डिफेंस में भाग के आ गई हूँ, तो मैकडॉनल्ड्स के पास मुझे लड़के छोड़ के चले गए, आके मुझे ले जाओ। उस लड़के ने कहा मैंने आपको नहीं लेके जाना, ठीक है, आप अपने घर खुद जाओ। उस लड़के ने भी अच्छा काम किया। मैं घर, उसकी माँ ने मुझे कहा शाजिया तू आ गई थी? मैं कहा हाँ जी आंटी मैं आ गई हाँ, की होया ज़्यादा। उसने अपनी माँ को बताया। मैंने कहा हालां तुसी दसो, तो कहनी मैंने कोई गल पे, मैं आंटी तुसी दसो। उन्होंने मुझे कहा तेरी बहन के साथ घर पे भाग गई है, मेरे बेटे को फ़ोन किया। मैं आंटी हाँ मेरी बहन को रोना हंस गई है। उसको पकड़ के लेके आए, 1 मरतबा लेके आए, 2 मरतबा लेके आए, 3 मरतबा लेके आए। मेरा एक भाई की डेथ हो गई है, उसने की थी बुशरा की वजह से। इसकी टेंड की उन लोगों ने, मेरे बुशरा भाई की? ने, हाँ जी मेरे भाई ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और टप में मिर्चे डाल के इसको नसीहत दिलाने के लिए ये ठीक हो जाएगी, घर से नहीं जाएगी। इसने पानी फेंका इस पर? नहीं, टप में मिर्चे डाले, पानी वाले टप में मिर्चे डाल के इसके डोबे लगाए। ओए होए, इसको सजा भाई दी ने- ना। भाई हाँ ने सजा दी घर से भागने की बहन को, हाँ जी, कि उसको ऊपर पानी, मिर्चों वाला पानी के अंदर उसको डोबे लगाए। अच्छा, और उसकी टिंड कर दी। टेंड कर दी, ये अब नहीं जाएगी। जब भी इसके बाल आए ना, ये फिर घर से भाग गई। जब भी मेरे भाई ने कहा, मुझे कहा शाजिया जलील तो हो गए हैं हम लोग, आप लोग निकाब करो और मैं मीडिया के सामने आता हूँ, अपना मीडिया लेके आता हूँ। पर हम लोग मीडिया के सामने नहीं आए। इसने यही काम पकड़ा। फिर इसकी लड़के के साथ ये होटल में काम करती रही है, मतलब आतफ के पास, वो सिटीजन ना होटल है बोर्ड वाले चौक के पास, ये उधर काम करती रही है। 2 नंबर काम करती रही है। आपको पता है होटलों में 2 नंबर काम। ये जो रियाज नामी बंदा है ना, ये उधर दलाल था, ये बंदे लेके आता रहा है और लड़कियां भी लेके आता रहा है, और बुशरा का भी गलत काम करवाता रहा है। बुशरा अब कह रही है हम लोगों ने, मेरे ऊपर इन्होंने ना क्या FIR वाले भेजे हैं। जब ये होटलों में काम करती थी, मैंने इसको कहा था नंगी हो, ये खुद कहती है जब हम लोग लड़कियां नंगी होती थी तो पुलिस वाले आते थे, हम लोग नंगी भागती थी, ठीक है। फिर मलक आतिफ ने इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इसको 3 लाख रुपए में कारी गुलाम रुबानी के ऊपर इसको बेचा, हाइफा के बाप के आगे। उसके साथ इसने 2 साल निकाले। उसके बाद हाइफा के बाप के यार के साथ इसने शादी की, हमीद के साथ। हमीद में से 2 बच्चे हुए, एक बेटी हुई। तो बेटा जब हुआ, हमीद वो कहता मेरा नहीं है, इसका पेट था। ये मेरे घर आई सियालकोट, मैंने इसके ऊपर तरस खाया, तरस खा के मैंने इसका छिला करवाया। और जो इसका बेटा एलियन, उसको एलियन कहते हैं सब, उसके सही नाम का मुझे पता नहीं है। ये मेरे घर थी, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। उसका बंदा कहता उसका बच्चा ज़ेर शाह का मेरा बच्चा नहीं है। मैंने आप ही इसके ऊपर तरस खा के मैंने अपने घर में लड़ाई डाल दी। मैंने इसका छिला करवाया, मेरे हस्बैंड ने इसके बच्चे को गुड़ती दी, मठियाइयाँ बांटी। जाते हुए ये मेरा बंदा भी साथ ले गई, मुझे तलाक करवा दी। इसने इसका घर उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ के मेरा बंदा ले गई अपने साथ। वो मैनेजर था, फैक्ट्री में मैनेजर था। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा खाती रही हूँ। फिर मैं बड़ा आपका बंदा भी तो फिर देखे ना उसके चक्करों में आ गया। ये चिट्टी घोड़ी है, वो कहती है मैं चिट्टी है तो चंगड़ियाँ हो।
बहन कह रही है बहनों को। हाँ कहते ये दोनों चंगड़ियां, आप टिकटॉक में भी आप मैं दिखाऊंगी। मैं पेड़ तो मेरी माँ का एक ही था ना, हाय हाय हम लोगों एक माँ ने 9 महीने हम लोगों को चंगड़ों से शादी करती है तो ये मैं चंगड़ करती है, क्योंकि ये खुद चंगड़ी है, इसके बच्चे चंगड़ है। माँ का पेड़ तो एक था ना, बाप एक था। अब तुम कह रही हो बाप की प्लेट। मैं अपने बाप की कब्र पे एक मरतबा गई हूँ जब फोत हुआ है। मेरे पास इतनी तौफीक नहीं, मैं सियालकोट से आऊँ, ईद शबरात आती है, मैं अपनी माँ की कब्र पे नहीं जाती, मैं उधर बैठ के रो लेती हूँ, सबक पढ़ लेती हूँ, मैं नहीं आ सकती। अब तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो, बाप की कब्र की स्लेट मैंने तोड़ी है। तू बाप बाप कर रही है, जब तू घर से भागी है, भरा करके ये मर जब गया। तीसरी बार भागी है तब भाई की है, चौथी मरतबा फिर भाई ने ये 10 दिन के बाद जो अब्बू की ना कब्र की स्लेट टूटी है ना, 10 दिन के बाद मेरा बाप मर गया। पता है इसी के पूछना? गम में। हाँ जी, इसी का मेरा अब्बू खड़े खड़े मर गया। मेरा अब्बू 10 दिन का हमारे घर में 2 जनाजे के हैं। 10वें का खत्म था, मेरा दूसरा अब्बू क्या बात फोत है? हो गया। जब इसकी तस्वीरें मेरे घर आई ना, मेरे घर बरहना आई, तस्वीरें। हाँ जी मेरे घर आई, किसी ने फेंकी, इसने पहले मुझे धमकी लगाई, तेन मैं मार दांगी, मैं ऐसे कर दूंगी। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, सुबह का टाइम था, बच्चों ने दरवाजे के पास से लिफाफा था कोई, कहता मामा ये क्या है। मैंने खोली, मेरे हस्बैंड ने कहा मां ना दसी, मां नू कुछ हो जाना है। मैंने अम्मी को मैं कहा अम्मी ये देखो ये क्या है। अम्मी के घर भी, अम्मी मेरे घर थी तो अम्मी के घर भी फेंकी, मेरे घर भी फेंकी। जब ये सारा कुछ हो गया, आप ही मुझे ये बताएं, ये रेड कलर की ब्रो पहन के बैठी है, मैंने इसके कपड़े उतारे हैं, ये मजे लेती रही है, ये सारा कुछ करती रही है, मैंने की है 2-1.5 साल। अब ये हमारे ऊपर पता नहीं ये इसके साथ ये रियाज हो, रियाज ने तस्वीरें उतारी हो, रियाज भी तो होटल में काम करता रहा है ना, रियाज ने उतारी हो। अब मुझे गालियां निकालता है, मुझे इतनी इतनी गंदियां गालियां रियाज, ये जो रियाज है मुझे और तस्वीरों का क्या किया आप लोगों ने? तस्वीरें पता नहीं अब किधर है तस्वीरें। अब आपके भाई के तक कैसे पहुंची वो आमिर तक? मैं आपको बताती हूँ। जब आंबर के पास मोबाइल ना तस्वीरें थी ना, आंबर का रिश्ता नहीं हो रहा था, मैंने आंबर का रिश्ता सियालकोट में किया, मेरे पास बर्तनों वाला मोबाइल था। आंबर के पास जब शादी होगी, मैंने इसकी शादी के तेल मेहंदी के बर्तन भी धोए, मैं कहा मेरा भरा का खर्चा ना होए। वो क्या हुआ, जब इस शादी इसने क्या, आंबर ने मुझे कहा शाजिया ये लो मोबाइल, ये मोबाइल है मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। आमर ने मुझे अपना मोबाइल गिफ्ट दिया। अगर आमर ने मुझे गिफ्ट दिया था, अगर कोई भी किसी को मोबाइल देगा ना, वो अपना डाटा डिलीट करके हाँ, देगा। हाँ। आमर ने मुझे सारा डाटा बीच में दिया। अच्छा, आमर ने खुद ही नेट के ऊपर तस्वीरें चला दी बुशना की। अपनी बहन की तस्वीर? हाँ जी, नाम ये मेरे कैसा ऊपर। भाई है? दोस्तों में बाल्टी मोहल्ले ये में कैसा भाई इसके है? दोस्त उठाएंगे सारे मोहल्ले में, ये ऐसा ही भाई है। दोस्तों को सेंड किए, इसके सारे दोस्त उठाए FIR ले। वो जो दोस्त कहते हैं सेंड, वो दोस्तों को लेके आए, उनको मोबाइल लेके आए। 4-5 साल से मिसलील किया जा ये रहा है। कैसा भाई है जो अपनी सब बहन की दोस्त तस्वीरें उठाए दे रहा है? ये क्या चल रहा है? फिर इन लोगों ने मेरे पे इंजाम लगाया, फिर FIR सियालकोट में आए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं किराया लगा के आऊँ। FIR उधर आए, उन लोगों ने मेरा बेटा हारिस है, वो काम से आए, मैं घर नहीं थी, उसको पकड़ा, उसको मारा, मार के और नंगे पाँव उसको कहते हैं भागो। वो सड़क पे भाग के ना मेरे बेटे को घर से, फिर माला मकान ने मेरा सामान रख दिया, माला मकान ने मेरा सामान रखा, मैं माम बारगा में रही, मैंने लंगर खाया, मैंने रक्शे में रातें गुजारी, मैं अपने बच्चों को लेके सड़कों के ऊपर जलील होती रही। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, अब मेरे बच्चों ने दोबारा मेरा सामान बनाया। अब इन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही, ये क्या, अब हमारे बच्चों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं, मेरे ऊपर पर्चे दे रहे हैं, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। अभी आपको ये मारा किस वजह से और क्यों मारा है घर में आकर? ये मैंने ना आपी बुशरा को ना इंटरव्यू दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा था मेरी जान को खतरा है। हाँ, उसके 2 दिन बाद ये क्या नाम है, रियाज आया है। अच्छा, आपका उस- बहनोई? हाँ, अच्छा, रियाज आया है, बहनोई नहीं है, ये मुलजम है, ये मुलजिम है। ये मुलजम है। रिश्ते में तो बहनोई है ना? हाँ जी। हाँ। इसलिए लगाते हैं फिर ना ये रियाज आया है, रियाज के साथ मोमना का भाई था अब्दुल्ला, और 2-3 और लड़के थे। इन लोगों ने मुझे इधर मारा है, मैं उधर ही, आपको मुझे तो सितारे नजर आ गए ना, और मेरा सर फटा है, ठुड्डे मारे, मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, मेरी अभी तक दर्द हो। मैं बैठ नहीं सकती। कोई बात अल्लाह तुम लोगों का बेड़ा गर्क करेगा। शाम का टाइम मरो तो सी अल्लाह का। मेरे साथ ईता है ना, हमेशा मैनू मारिया काजल ने, काजल के हस्बैंड ने, अभी भी वो है बुशरा, गरीबां दे मैं गरीब हूँ, पर मैं गरीब नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खा के सोती हूँ, हलाल का खाती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। ये माँ है, 2 बच्चियों की माँ है, ये अपनी बेटियों को इतनी इतनी गंदी गाली, मेरे पास रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगी, अपने बंदे को ब्लैकमेल करती है।
किस बात पर? तुमने मुझे खर्चा ना दिया तो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करवा देना। ये एनी आपी मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, आप खुद सुनना। फिर ये मेरे घर आई है। जो रियाज है वो मुझे कहता है, मेरा नाम शापर रखा हुआ है, मैं शापर हूँ, लोगों का नाम है। मैं शापर मेरे। आप मुझे बताएं। आपके शोहर को भी ले गई हाँ और जी, आपके नाम भी रखे मेरा हैं। नाम। आपने दोबारा शादी नहीं की? मैंने की है। की है दोबारा शादी, ठीक है। मेरा हस्बैंड जो दूसरा है ना, सुपरवाइजर है ना सुथरे पंजाब में, अच्छा, वो उसको चूड़ा कहते हैं। चूड़ा है, चले इज्जत के साथ मुझे खिला रहा है ना। मैंने तो पहले हस्बैंड से खर्चा भी नहीं लिया, मैंने तो खर्चा भी नहीं पहले हस्बैंड से लिया, तो मैंने मिली भी नहीं हूँ कभी मैं। ये उनको मिलती है। अब वो कूड़ा उठाता है, तुम लोगों की बहन के लिए उठाता है ना। अब आपकी कहीं भी ड्यूटी लगेगी, आप अगर कूड़े की मूवी बनाएंगी, आप लोग चंगर हो जाओगे। अब उन्हें चंगरा पैसे संभाल के रही, तेरे ते केस करना रियाज कहता है, ते किसी को उधार ना लें। उधार लेंदा मेरे वास्ते लेंदा है, कूड़ा चुकवांदा मेरे वास्ते चुकवांदा है। मेरे बच्चे उन्हें निक्के निक्के पाल के ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, मेरे बच्चों ने खर्चा लैके उन्हें अपना नहीं पालिया। माशाअल्लाह मेरी पुत्र से मेरी 3 कमेटियां सन, मेरियां ਵੱਡੀਆਂ हो गई हैं, पर मैनू जलील करने वाले खुद जलील हो रहे हैं। पर रियाज नामी जरा मुलजम है ना, बहुत गंदियां कहना है, मैं तेनू तेरी मेरा ए चीज अपने कान दे विच मार, ए चीज मेरी अपने कान दे विच मार। मैं किस तरह की सब्र वाली औरत हूँ, मैंने इसका सब्र किया है। मैं अपने एक की नहीं माँ, मैं 100 की माँ हूँ। मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। मरियम नवाज ने इतने इतने असूल निकाले हैं, ये जो गालियाँ निकालते हैं गरीब औरतों को, इसके ऊपर भी कोई तवज्जो करे। घर में आके लोग मार के जा रहे हैं, तशद्दुद औरतों के ऊपर ज्यादा। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने मर जाना है। अब मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, जब मैंने मरना है ना, फिर मैंने सुकून से मर जाना है। फिर सबको परेशानी होने, सबको सुकून नहीं होना। किसने मेरी कब्र बनानी है, किसने मेरे चावल पकाने हैं, फिर मैं बड़े सुकून नाल होना है, मैं पई होना है। किसने कहना नवाना है, किसने कहना चौल कदों पकाने हैं, किसने कहना एदा जनाजा कदों चुकना है। मैं सुकून नाल लेटी होना है। टेंशन फिर सारे होनी है, हुण मैनूं टेंशन देने ना, फिर सारे टेंशन होनी है। ऐसे रिश्तों को टेंशन नहीं होती है, ये आपकी सोच है। वो तो कहेंगे कि ठीक है चली गई दुनिया से, जिन्होंने आपको इतना ख्वार किया हुआ है, उनको क्यों परेशानी होनी है आपके जाने की? परेशानी होनी है आपकी औलाद को होनी है ना, ये आपके बच्चों को होनी है, जिनके लिए आपने कुर्बानियां दी हैं। इनको क्या परेशानी होनी है जिन्होंने आपकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं। जो बहन अपनी बहनों को ये नाम दे रही है, जो बहन अपनी बहनों की ये नाम रख रही है, वो बहन कहलाने के काबिल है? एक ही माँ बाप की औलाद और इतना इख्तिलाफ आपस में। पैसा अपना आप ऐसा पैसा तो फिर अल्लाह किसी पैसा को ना दे जो बहन को बहन का ना रहने दे। इसने हमें से भी 6 लाख रुपया लिया है। ये अब जो रियाज है उससे भी इसने तलाक ली है। रियाज से तलाक लेके उससे 5 लाख रुपया मांग रही है मुझे। रियाज 5 से तलाक ले चुकी है, फिर भी वो आप लोगों को हाँ मारने जी, आता है। उसके भी कागज है, इसने खुद नेट के ऊपर दिए हुए हैं, खुद टिकटॉक के ऊपर डाले हुए हैं इसने। मैं आपको बताती हूँ, जी जी, मुझे कहा जाता है कि मैं रियाज के साथ खराब हूँ। मुझे रियाज फोन करता है, मुझे कहता है बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈਫਾ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਹਮੀਦ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਹਮੀਦ ਗਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ। मैं कहा भाई रियाज सब्र करो, मैंने इनकी शादी कराई थी, ये कुत्ती औरत मेरे घर आ गई, मेरे घर ये इस तरह आई, शादी करा के दाता साहब का मेला था, तुझे दाता साहब वाला पुटेगा। हमें कहें दाता साहब के दूध बांटे ले कहते हैं, ठीक है हम दाता साहब सलाम करके मेले पे, ठीक हो गया ना। तो हम चलो बांटे लेने आए या नहीं लेने आए, हम वो नहीं करते पूछ रहे जो तू करती है। हम मांग के खा लें तो पहले कहते हैं मांग के खा लें तो गरीब है, हम बांटा भी खा ले लेते हैं, हम तो बीबियाँ पाक दामन से भी मांग के खा लें, हम ऐसे के खा लेते हैं। तो ठीक फिर है क्या ना? हुआ, खा लेते हैं तो कहती है हलाल का ही खा रहे हैं ना, गलत काम करके तो नहीं खा वो, रहे ना। वो अल्लाह ने लिखा मतलब, पर वो इज्जत की है, बदन दिखा के गंदी तस्वीरें उतार के बंदों को ब्लैकमेल करके बाद में आपस में बहन भाइयों को जिदादों के लिए पैसों क्यों नहीं कर रही हो? ये बंदे 4-4 5-5 तुमने रखे हैं, मैं रिक्शा चलाती हूँ और जहाँ जाके तुमने उनको पट्टी बढ़ाई थी ना कि तुमने कहना कि इसके बच्चे कहते हैं ये हमारा बाप है, और वो कहते हैं कि हमारा बाप जुल्फ़कार भुट्टो तुम लोग गोली मारेगा। उन्होंने अब तुम पे वो भी कार्रवाई करेंगे, वो मेरे हमसाए थे, उनका बयान भी आ गया, ठीक है ना, अभी तुम तगड़ी हो जाना। तो ये इन्होंने मुझे कहा कि बाजी ये दोनों मावा ਧੀਆਂ गश्तियां ने, इन्होंने मोशन वाड़िया आइफा का मैं जी वो करा के आया वहाँ,
आइफा का मैं 3 माह का बच्चा सिंध में जाया करा के आया हूँ, इन्हें मेरा 80,000 रुपया लवाता जे। मैं कहा वो बात सच्ची है जो कह रही थी कि क्या नाम है, काजल के बेटे ने मेरी बेटी पे इज्जत डाली, हाथ डाला। जब ये दाता साहब के मेले पे मेरे घर एंटर हुई है ना, इसने आके मुझसे माफ़ी मांगी है, कुरानी मानी माफ़ी मांगी है। मैंने कुंडा खतना, इसने उससे भी माफ़ी मांगी, कहती मैं आपके साथ सुलह करती हूँ, मैंने दिल से किया, मेरी धी दी इज्जत लुटी गई है आइफा दी। मैं क्या पुछना ना क्या है, मुझे की करनी है, मैं किन्ने लुट ली थी हुण, यानी कि हुण किन्ने लुट ली थी। पहले तो लुटी थी बबली के ना बेटों ने, समीर ने तो कबीर ने, दोनों भाई 7 साल की उम्र में। मतलब खाला की बेटी की ये हर किसी पर इल्जाम लगाती है। इनके साथ सब कुछ होता है, ये दोनों माँ बेटों के साथ। इनकी इज्जत फुलियां चोले, अल्लाह कसम के इनकी इज्जत ना आइफा की और बुशरा की और इसकी पदौड़ों की इज्जत है फुलियां चोले, बालों कुड़ियों फुलियां चोले मंडी दे ले जाओ। इसने कहा मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है, इसने काजल के बेटे आजम ने, कहती है का बेटा, हाँ वो भी बहन का बेटा, और उससे बेटा। पहले इसने बताया क्या कहा, कहती मैं अली जैन घर गई, अली जैन ने मेरी इज्जत नु हाथ डाल दिया, मेरी इज्जत नु हाथ पाया। पहले वो उसका बाप ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला, फिर तेरी बेटी की इज्जत आइफा की पर आजम ने हाथ डाला, उससे पहले बबली के 2 बेटों ने तेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बहनें वो भी गलत है वो गलत ही है, पर ये जो होते हैं ना जो कंजर थे सही चंगड़, वो मिलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लोग हैं जिरहम पेशा लोग। जब सारे मिलकर बैठ जाते हैं तो फिर ये सब कुछ हो जाता है। काजल का रिकॉर्ड अपने ससुराल में नहीं सही है। अच्छा, उसने अपनी जिठानी के बर्तन चोरी किए, हम तो इनके घरों में नहीं जाते थे, बुशरा ने इसके साथ मिलकर चोरी की। बुशरा घर इसके बर्तन है, बुशरा कहती मैंने तो पैसों के लिए है। वो बेचारी कलप रही है, थानों में जा रही है अपनी फरियाद। हाँ जिसकी जिठानी, ठीक है ना। ये तो इतनी चोर है काजल, हमें कहते हैं रजिस्ट्री चोरी हो गई, और तूने तो अपने सौरों के काजल बुशरा के साथ मिलके, आमर के साथ मिलके, बाजी नसीम के साथ, तो बबली और तीनों ने मिलके कागज अपने जिठानी के बेचारी के, उसकी माँ तुझे आज भी बददुआएं देती है, उसके तुमने बर्तन रजाई हैं सारा कुछ, आमर को बिस्तरे सियालकोट तक इसके बिस्तरे गए, मोमना लेके गई, 7 बाजी लेके गई। तुम लोग मेरी माँ का भी घर का कबाड़ा कर दिया, हमें नहीं कुछ नहीं देते, हमें जाने हम कहीं ईद पे चले जाए, अब माँ के घर पर कौन है जी? माँ के घर पर अब कौन है? माँ के घर में बाजी ने कब्जा किया और आमर ने कब्जा किया है और मोमना ने कब्जा किया और सियालकोटिया ने कब्जा किया, मुजरिम ने। अब बुशरा भी आ गई जी, और वहाँ पर गलतकारी चल रही है। उधर गलतकारी चर्च उधर छापा तो मार के देखे, तो महल्लेदारों से जाकर पूछे, महल्लेदार को आवाज नहीं उठाते उस सब के लिए? मैं बता के ही सबको, मैं कहा मैंने कहा इसके पास, उन्होंने कहा ऐसे चुप कीते हैं। और वो सुफियान लड़का आया काला, जिसने मैं ईद पे दिखाई है ना, ये मेरी बाजी को सबको पता था, सब बहनों ने कहा तुम बहनें ने तेरे भी हैं, तुम लोग अपने घर को। मैंने कहा जाओ अंदर। इसने मेरे भाई ने मेरी माँ के बर्तन तोड़े हैं, मेरी बहन ने मोहल्ले में लोगों को रखे हैं, वो मेरे पास वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी माँ के ऊपर गैलियां बनी है, इन्होंने बर्तन क्यों छुपाए, इन्होंने क्यों चीजें छुपाई, इन्होंने रजिस्ट्रियां क्यों छुपाई? माँ के जाने का इंतजार कर रही थी। जी हाँ, मेरी अम्मी का जेवर था, अम्मी को मेरे मारा। इनको दीजिएगा। माँ को मारता रहा, ठंडा पानी, मैं बताती हूँ, ठंडा पानी फेंकता रहा है, ठंडा पानी बेटा जी। इन्होंने बर्तन तोड़, इसने तो आप किया था अम्मी ने, इसको बताएं माँ के साथ क्या जुल्म करता रहा? हम माँ के ऊपर ठंडा पानी फेंकता रहा। मेरी अम्मी को फालिज था और लकवा था, अम्मी ने कहा था मैं आंबर की शादी करूंगी, अपना लकवा ठीक करवाऊंगी। अम्मी लकवा ठीक करवाते करवाते इन लोगों ने अम्मी को मार के अम्मी को मार दिया, और उसके बाद माँ को मारा। हाँ जी, बेटे ने माँ को मारा। और अम्मी ने, हम 8 बहने हैं, हम 8 बहनों को क्यों नहीं आग किया? अमर तू तो कला से अम्मी ने तेनू क्यों आग किया? क्योंकि तू माँ नू मारदा से। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे घर आए, इसने कहा मेरी बेटी की इज्जत लूटेगी। ये मेरे घर अपना नया नमूना लेके ना, नया बंदा लेके, रियाज चंगड़ लेके, कहता मैं गुजर हूँ। और लाना तू गुजर है, तू गुजरों का तो मुसहरा भी नहीं बनता, जो तेरी माँ लगता है गुजरों के हवेली में झाड़ू फेरती थी, इसलिए मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ निकलवाई। हमारे पास सारी वायसें हैं, हमारे बाप को गालियाँ निकालता है, ठीक है ना, पर इनको कोई हक भी नहीं बनता मेरे माँ बाप की कब्र पे जाने का। ये हम पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं तो खुश है, इन्होंने मुझसे से एड्रेस पूछ के कब्र पे गए। ये भी बात है कि जब पे कोई बात नहीं, अल्लाह ऊपर देख रहा है, अल्लाह तुम लोग के साथ वहाँ पे हथियार जमा करते हैं, चरसे बेचते हैं। मेरे घर आई, इसने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली, मैं इनको FIA में लेके जाऊंगी। मेरी उस बहन को भी इसने FIA की धमकियाँ दी, वो मेरी बहन आ गई मेरे घर, वो भी इतने सालों बाद, जब मुझे अम्मी का चलीस में मारा कुट्टा, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की गई, बुशरा और चीना, अमर, बाजी नसीम, ये सब ने मेरे सांस बंद करके फिर मुँह में शराबों वाली फूक के मारी थी बुशरा। भूल गया वो वक्त, मैंने दी हुए इंटरव्यू, और आज़ादी के साथ भी जो किया था ना अम्बर ने, वो भी इंटरव्यू दिया हुआ है। फिर मैंने, मेरी बहन वो काजल आ जाए तल्ले बाजार से, किसी एक पुलिस वाले के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, बुशरा ने भी बताया उसका यार है, ये काजल ने भी यार रखा हुआ है।
काजल ने भी यार रखा हुआ है, काजल का बेटा पूछा तेरी इज्जत भी लूट रहा है, फिर काजल ने भी तेरा यार रखा हुआ है। ये पर्देदार बनते हैं, ये वीडियो पे आके मीडिया पे आके इन्होंने मेरे खिलाफ बड़ा कुछ बोला हुआ है। मैं सब्र कर बैठी, मैं नहीं मरी, मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं जिंदा रहूंगी। मेरी क्योंकि जान जो शार के अल्लाह के वाले, तुम लोगों के वाले नहीं है। तो उसका मैं कहा, कहती है आई काजल मेरे घर आके गिर गई, फौजिया बाजी, फौजिया आपी, फिर फौजिया आपी मेरे पुत्रा ਨੂੰ बचा ले, बुशरा तू समझा, ਮੈਨੂੰ पता लगा तेरे घर आई है। मैं क्या आई है, मैं को कहती ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। कहती है मैं FI इस काजल तेरे पुत्र पुट्ठे टंगा देने ने, क्यों कि इसने हम पे जाली हमारे ऊपर उधर जाके दरखास्त दी। हमें कहती है तुम लोग इश्तिहारी हो, इश्तिहारी से तो क्यों नहीं आए, मैं 10 मरतबा गई हूँ। उम्मी हबीबा वहाँ पे SHO थी, उन्होंने जब इसको फोन किया, मैं गलत बयान दे रही हूँ, एक और कैमरा में एक बयान गलत दूंगी। जब उम्मे हबीबा मैडम ने इनको फ़ोन किया, बुशरा ने उन्होंने कहा आपकी बहन फौजिया आई है, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने फ़ोन किया, इसने, मैं फिर गई, इन्होंने फ़ोन बंद कर किया, ये FI में नहीं आए। फिर मैं गई, फिर मैंने जाके ऐसे भी कर दिया, मैं कहा मैंने बंद कर दो, मैंने कहा मुझे बंद कर दो। उन्होंने कहा ये आपके साथ सब कुछ काम हुआ है। मैं कहा आप लोग इधर दरखास्त दे के गए, उधर हमें नंगा पर्दा कर दे, हम फौतकी पे भी ना जाए। उन्होंने कहा ये कहाँ पे हुआ है, मैं कहा भगतपुर। मैं कहा, कहते आपको सिम किसने दी थी, मैं कहा मेरे भाई आमिर ने। फिर मुजरम भाई मेरा आमिर है, इसको मोबाइल दे रहा है, मुझको सिम दे रहा है, मोबाइल में भी डाटा और नंबर पे ठीक है। मेरे पास 8 साल से चल रही थी, मेरे पास मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं था, ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, क्योंकि बुशरा और आमिर ये शुरू दिन से मेरी बाजी और ये काजल ये मिले हैं हमें, जैसे बंदे आते जाते थे। मेरी माँ को भी इन्होंने पागल कर और दिया, आपके कुट-कुट भाई मारा है। कैसा है आपका उसके अंदर जरा गैरत नहीं है कि मेरा बहन की मोबाइल तस्वीरें आज भी देखता रहा, FI बहन के लिए लड़कों को बुलाता वो रहा। अपनी बेटी को भी गाली निकालता है, अपनी बेटी को मेरा भाई मेरे घर आया वैलेंटाइन पे, मेरे बेटे ने मुझे चॉकलेट दी, उसने मुझे वैलेंटाइन पे मेरे बेटे और हमने मुझे चॉकलेट दी। मैंने ऐसे रखी, इसकी बेटी अमीरा जिद करने लग पड़ी। मैंने कहा भी तुम्हें बाद पापा की तेरी मम्मा की फोटो उतार देते हैं, उनकी वीडियो, ये कहते हैं हमारी वीडियो बनाओ। फूल मेरा बेटा लेके आया अपनी मामी के लिए गजरे। ये तो बंदों को, ये तो भैन दे नंद के बच्चों को ऐसे काबू करती है मुमना, और आम्बर को सब पता था, इसने मेरी बहन का बेटा भी काबू किया। जब पकड़ेगी कहती है ये होता है, फिर घरों में घुसेल कर उनको मारते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी जिस घर में मस्जिद का लान है। मोबाइल भी छीने लाख रुपए वाला आजम को। इनका मैंने मसला ख़त्म किया। मैडम जो मैं आपको बात बताना चाहिए, बुशरा ने कहा, उसके बंदे ने कहा कि इसने मोशन मारा। अब ये मोशन कौन है हमें तो नहीं पता था, मुझे रियाज में मेरे पास नंबर है, मैं आपको दूंगी, हमीद का भी नंबर दूंगी, ठीक हो गया ना। मोशन ने जी अनु मोशन ने वाड़िया है, ए मावा धी इंज कर दिए ने। मैं कहा अच्छा मैं बजाती हूँ। मैं कहा बुशरा तेरे बंदे का मैनू फोन आया, घर में कोई और मर्द है। उसने कहा नहीं, मैं कहा वो मरने वाला हो गया, उसका नंबर ब्लैक लिस्ट ला दे। हाँ। आगे से कर दी, मैं नहीं तारती, उसको परवाह ही नहीं है। उसके लिए बंदे ऐसे हैं कि जैसे बर्फी के टुकड़े खाए तो आधे फेंके तो आधे खाए तो आधे पता नहीं कितने लाए। मैंने उसका करो कह दी तेनों कैसे पता लगा। मैं कहा मैनू ना रियाज भाई का फोन आया, मैं तो इसके रिश्ते साथ उसको रियाज, वो तो भाई क्या करने के काबिल ही नहीं है। उसने हमारी जो जगह पुनी है, फिर मदीने की कसम खा के, मैं बहन भी कह रहा है अपनी बीवी नाजिया के सामने जाके, समुद्री जाके तू कहता है मैं, तू मेरी भैन है बाजी, इन्हें मेरे को गाला जान के बोइया ने। आज तू फिर बैठ के तू वो पंगे ले रहा है हमारे साथ, तू आदि मुजरम है, और तू बेडों के ऊपर चादरें चेंज कर, तू दल्ला है, तू दल्ला है, तू गुजर नहीं है, तू गुजरों की जुत्ती नहीं है। मैं गुजरों को नहीं बुरा करे, तू गुजरों के जैसा नहीं है। इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं रियाज के साथ खराब हूँ, तेरे को नंबर कैसे। मैं पूछ रहा है भाई से ही नहीं गा। देखें कोई पूरी आवाम में बहनें सुनी होगी ना, जब बहनों को कोई कहेगा ना, बहन आकर बहन को कोई बहनों ही फ़ोन करेगा ना, अगर वो बहन उठ के, मैं अपनी बहन को बताती हूँ, आप लोग किसी बताते हो कि बहन तेरा बंदा तेरे घर की गल्लां लीक कर रहा है, तेरे हक च सही नहीं है। और ये चौथा शौहर है, बंदे भी सारे इकट्ठे ने। कोई भी बहन होगी ना जालिम से जालिम भी, वो अपनी बहन का पख मारेगी। मैंने पख मारा, हमारा ये जुर्म है ये जुर्म है। मैंने कहा बुशरा ए तेरी गल्ला रियाज लीक कर दई, ये तेरी बेटी के बारे में वो तुझे ऐसे कहता है, और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट से उतार। चलो हमीद भी नहीं सही सी, उससे तो खर्चा भी ले रही, चलो ठीक है जो भी है, अब इसके साथ किया, इसके साथ निभा। मैंने गलत बात की। ये चुप के कहती मैनू पता सी ना, उन्होंने कैसे से ये एक्शन मारती है, ये रोने में एक्शन मारती है, ये बातों में एक्शन मारती है, ये मैं कहती हूँ नचने में ये एक्शन मारती है, ये गालियाँ निकालो मैंने एक्शन मारती है, ये अपने बंदे को भी ब्लैकमेल करती है, दूसरे हमीद को। एक है इसका रुबानी आइफा का बाप जिसकी इज्जत लुटी है,
ऐसे ही करती ना, लुटी है ना, उसके डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराए? फिर क्यों नहीं गई काजल के पीछे लेके गलाजत है, FIA? बहुत ज्यादा है। क्योंकि काजल के साथ तुमने मिलके उसकी ठानी के बर्तन चोरी किए ना, उनका केस जहाँ लगा है सब पता, सारा डेटा मेरे पास है, वो भी आ जाएगा सामने। उन गरीबों के साथ भी तुम लोगों ने किया, हम गरीबों के साथ तुम लोगों ने ऐसे किया, तुम लोगों को तो अल्लाह पूछेगा। मुझे कहती है मैं उसके साथ अब दुनिया में सारी दुनिया जानती है मैं इसके वो डिंगियाँ लत्ता वाला विंगियाँ लत्ता वाले पे मरना था, और तू तो किसी थाली का टक्कर ही नहीं है, तुम पड़िया मंजे पर छाल मारती है। और तुमने वो जो है नाजिया के साथ की है, उसके बच्ची का ऑपरेशन हुआ, उसने कहा बाबा वापस आ जाओ, ये रियाज की बेटी ने कहा, इसने बुशरा ने आके से फोन छीना, कहती है तेरी धीरे नासा विच ओ वजह है, मैं अल्फाज नहीं दुरा सकती, रियाज तो डूब के मर जा। अगर नाजिया तू सुन रही ना, इस रियाज को ना, इसको सूली पर लिटा, इसको ना बंद करा, ये तेरा भी नहीं सका। कहता है मैं ये बुशरा, रियाज पहले से शादीशुदा है? रियाज की भी शादी, रियाज की जो पहली बीवी है, रियाज ने बताया है, मेरी जो पहली बीवी थी ना, उसकी ना पहले शादी थी, उसमें से बेटा मोटा सा, उसकी तलाक कराई, उसके साथ मैंने फैसला फूसला सारा जीता है, और मैंने उसके साथ शादी की। अब उसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा है। वो पहला बंदा पहले से लेके गया। तो अच्छा। उससे पहले मेरी शादी हुई थी, मेरे दोस्तों ने कहा था उसकी मंगनी हुई थी, पता नहीं इसकी दोस्त की भाई थी, हाँ। कैसे कुड़ी ने फसाना, कहते मैंने फंसा के उसके साथ निकाह करके छोटे से कहती उसको तलाक दिया। फिर मैं नाजिया के कहते बुशरा, इसकी तो 3-4 शादी, इसकी भी है इसकी भी है, ये क्योंकि दलाल है। इसका भाई बैठ के मैं भाई से गालियाँ निकालता है, कहता हो तुम कितने गए, तुम सियालकोट पर पूछ लिया, कर दिया मेरी बहन का शर, ठीक है ना, ये तुम्हारा तो भाई, ये तुम, ये मुमना के बहन भाई, ये आमिर, ये सारे बाजी नसीब पर मिल भी के हमें मारा क्या हुआ मरवाना है, मरवा दो। तो मैं उसके साथ खराब हो गई। दिखाएं सर। ये देखें इनके सर का क्या हाल, ठुड्डे मारे हैं, इसको मारा गया है, इसका मोबाइल तोड़ गए हैं, ये बेहोश हो गई उधर। मैं तो ऑपरेशन वाली औरत हूँ, मैं तो सीढ़ियाँ बड़ी ख्याल से, मैं कोई वजन भी नहीं उठा सकती। इन लोगों ने मुझे बड़ा बुरा मारा रियाज ने, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रियाज ने कहा मैंने तेरा बड़ा बुरा हशर करना है, तू मेरे को लो बच। मुझे रियाज ने ये कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और इसका इंसाफ लोग करेंगे, और मरियम नवाज करेगी, और आप लोग करेंगे, क्योंकि मुझे इन लोगों से मजीद खतरा है। ये लोगों के पास पैसा, ये 2 नंबर काम करते हैं इन लोगों का, क्योंकि बुशरा से ये 2 नंबर काम करवाता है, और बुशरा की कमाई खाता है, इसके पास पैसे हैं। ये सबके घर, अब मेरे सास के घर जाने की धमकी लगा रहा है, कहते तेरी सास के घर जाऊंगा, उनका भी असर करूंगा, और तेरा भी असर करांगा। मुझे इन लोगों से खतरा है, और मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो चाहिए हमको, तो पर मुझे आप ये बताएं कि एक रिक्शा चलाने वाली औरत, मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली औरत होके मैं यहाँ पे पाकिस्तान, जब मेरा लोगों को शोहर, बताते चले कि आपके शोहर जब थे आपके साथ, आपकी जिंदगी कैसे थी? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, वो मैंने इंटरव्यू में बताया। मेरा जब आप इधर शोहर बता देना, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता जी कि आपकी जिंदगी कैसे थी। उसके बाद आपके शोहर के जाने के बाद आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं, हम तो जानते हैं, मैं देखने वालों के लिए कह रही हूँ। मैं वही बताना चाह रही हूँ, और वहाँ में सुन ले कि जिस औरत ने रिक्शा चलाया, जिसने एक इतनी अच्छी जिंदगी, जिसका एक पैर जहाज में हो तो एक उसका जमीन पे हो, तो एक इस मुल्क में हो तो एक इसमें, क्योंकि मेरा हस्बैंड ड्राइवर जड था, वो होटलों की चादरें नहीं चेंज करता था। अल्लाह उसको रफाकत को जन्नत नसीब कराए, ठीक है ना। मैं आज भी उसकी कवर पे जाती हूँ, मैं अपनी माँ की कवर पे जाती हूँ, मैं अपने बाप की कवर जाती हूँ। मैंने रिक्शा चलाया, मैंने मेहनत की। बुशरा कहती है मैं उसके बंदे के साथ खराब हूँ। जब मैंने कहा ये तेरा बंदा तेरे हक में नहीं सही, तेरी बातें लिखी, तेरी बेटी के बारे में कह रहा 3 माह का बच्चा सिंध में जाया करा के आए हूँ, तेरी बेटी है। तो मुझे तो उसके साथ मैसेज, मुझे इतने लोगों के कॉल आए, मैंने जो मुझे कहती मैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए भाई मेरी मदद करें, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्ची की थी, मैं रिक्शा चलाती हूँ, मेरी आप मदद। मैंने तो उनको भी ब्लैक लिस्ट में, कोई भी मुझे कॉल करके ये साबित कर ले मैंने किसी से गलत अल्फाजों में हेल्प ली हो, वहाँ पे जाके FI में कहा जाता है मैं 2 नंबर औरत हूँ, मेरी 2 नंबर सिम चलन नहीं है। 2 नंबर सिम तो फिर मुझे आमर ने दी, पता नहीं किसी को कत्ल किया था, पता नहीं किसी का मोबाइल छीना था मेरे भाई ने, ये तो टकेद है। मुझे देख के मुझे तो FI में फंसाया, तो आज तक FI में तो हमारे घर आई नहीं, मैं ही जाती हूँ। हमें आज इस मुकाम पे ले आए, फिर मस्जिद वाली जगह पे ये खोरी करें। आप हमारे साथ और क्या क्या करना है, पर इंशाल्लाह शायद ये बताओ मस्जिद बननी है कि नहीं बननी? बनेगी ना। हम 2 गुआई हैं, ये जगह नहीं ना, हम लोग जाती हैं ना तो अमर ने से कुंडी लगाता, हम लोग माँ थी ना, मैं अंदर छोड़ती रही है, नीचे से अमर दरवाजा खोलता, अमर गाली निकालता। हम लोगों के लिए नहीं है, मस्जिद बनेगी। उस घर में गालियां गलौज हो रही है, हमारी कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। जो हमने मनते मान के ये भाई मांगे, एक मेरा भाई मर गया, बुशरा टैक्सी तेरे खातर, तू साइकिल है बुशरा, मैं ऑन कैमरा कहती तू साइकिल है, तुझे अंबर सही कहता है साइकिल, तू हमें चंगड़ी कहती है, तू साइकिल है। और मरियम नवाज आप हमें ना माँ है हमारी, हम आपके मुल्क की बेटी हैं, हम मेहनत करती हैं, हम चकले पे नहीं बैठते,
हमारा इंसाफ करें, हमें FIA में आप खुद आके ले जाएं। अगर बुशरा इतनी सच्ची है ना, इतनी अच्छी है, आए मरियम नवाज, आप हमें खुद के क्यों नहीं लेके जाती? आप आके में ले जाए, हमारी जान छुड़ा दे। रोज रोज मरने से एक मरतबा में FIA में मार दे, वहां पे मस्जिद बनाए, रिक्वेस्ट है। नहीं तो उसको सील करे, उसको सील करे। कागज की तरह किसने चोरी की है, जिससे निकलेगा वो चोर होगा। हम पर्चा देंगे, दोनों बहनें देंगी, हमें क्यों जायदाद के बुलवाया गया? मामलात हैं और एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए बहन भाइयों में इस हद तक गलाजत, इस हद तक इख्तलाफात इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे कि बहनें बहनों के दुश्मन बन गई हैं, भाई बहन का दुश्मन बन गया और भाई बहन के लिए गलत काम कर रहा है, बहन की दलाली कर रहा है। ये मैंने इससे पहले, ये बड़े सख्त अल्फाज हैं और ये कोई भी भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये आज पहली बार मैंने ये सब कुछ सुना है एक भाई के बारे में, बहनों के बारे में, कि किस तरह बहनें बहनों के दुश्मन बनती हैं अपने मुफादात के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए, माली चीज़ों के लिए किस हद तक दुश्मन बनती हैं और किस हद तक गिर सकती हैं। ये आज उसकी जीती जाती मिसाल है। ये बहनें बात कर रही हैं, शायद उन बहनों के बयानात और हों, शायद उन बहनों की चीज़ें और हों, शायद उनके पास कुछ और बातें हों, उनके पास कुछ और चीज़ें हों बताने के लिए, कहने के लिए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे।